नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम शानदार। और हमारा जो क्लास चल रही है वो राजस्थान कल्चर के अंदर दुर्गों के बारे में क्लास चल रही है। और जो दुर्गा का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, जिसके अंदर दुर्गा के बारे में बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण, ये फोर्थ पार्ट है ना, 3 पार्ट हो रखे हैं। तो जिसके दुर्ग के, और अब जो दुर्ग है ना वो है मांडलगढ़ का दुर्ग है ना। कौन सा दुर्ग है? मांडलगढ़ का दुर्ग है। फिर जयगढ़ का दुर्ग है ना। फिर नाहरगढ़ का दुर्ग है। इस प्रकार के दुर्ग आते हैं। फिर आमेर का दुर्ग है। फिर दौसा यानी कि माधोगढ़ का दुर्ग है। फिर घाघरौन का दुर्ग है। और इसके अलावा मतलब कि भैंसोगढ़ का दुर्ग है, भैंसोगढ़ का दुर्ग है। ये इस प्रकार के दुर्ग है जिनके बारे में आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर, है ना। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं हम मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। मांडलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो समझ आ जाए कि दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें। मांडलगढ़ दुर्ग क्या है, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। ये तो बात है आपको विशेष तौर पर होना चाहिए। और जो मांडल है ये पड़ता कहाँ पर है? मेवाड़ के अंदर पड़ता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पर पड़ता है बाबू? मेवाड़ में, ठीक है। अब एक बात और आती है, जो ये मांडलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। तो यानी कि जो नाम रखा गया है, सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो नाम रखा गया है ना, ये नाम किस प्रकार पड़ा है? मांडलगढ़ ही क्यों पड़ा, दूसरा क्यों नहीं पड़ा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना इसके बारे में। देखिए, यहाँ एक शिलालेख मिला है, श्रृंगरी ऋषि। किसका शिलालेख मिला बाबू? श्रृंगरी ऋषि का शिलालेख, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर है एकदम? श्रृंगरी ऋषि शिलालेख। अब इस शिलालेख में क्या बात बोली गई है? इस शिलालेख में बात ये हमें साबित होती है कि जो मांडलगढ़ दुर्ग है, क्या हो गया रे, ठीक है ना। जो ये क्या हो गया, जो मांडलगढ़ दुर्ग है, इनकी जो आकृति है ना वो मंडला आकृति है। कैसी आकृति? मंडला आकृति। मेरी बात समझ में तो आ रही है आपको? क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है ना। मंडला आकृति, एक आवाज़ भी क्लियर आ रही है। पहले कुछ मिस्टेक थी, अब तो मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन आपको कोई लग रहा है तो कमेंट बता देना कि भाई ये मिस्टेक है, ताकि मैं आगे सुविधा कर सकूँ। ये देखिए, ये कैसी मंडला आकृति है। तब कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि नहीं भाई ये मंडल आकृति, इस आधार पर इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इतिहासकारों ने एक बात बोली है कि क्या बोली? कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि जो ये मांडलगढ़ दुर्ग है, वीर विनोद के अंदर, जो वीर विनोद जो पुस्तिका है, वीर विनोद है ना, वीर विनोद में बताया गया है, क्या बताया? कि जो मंडिया नाम का भील था, कौन था? मंडिया नाम का भील, मंडिया नाम का भील, ठीक है। मंडिया नाम का भील था, उसने इसका निर्माण कराया मांडलगढ़ का। उसने इसका निर्माण किया। ये कलाकार था। क्या था? कलाकार था। वो भी मेरी बात समझ आ रही है, कलाकार था। इसने इसका निर्माण कराया, तो इस दुर्ग का नाम रख दिया क्या? मांडलगढ़ दुर्ग। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक एकदम क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेवाड़ में, है ना। अब देखिए इसके आगे क्या है। और इस दुर्ग की कुछ और इसकी विशेषताएं हैं, कभी किस प्रकार विशेषताएं हैं, वो बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना। मंडिया दुर्ग हो गया। और मैंने ये दुर्ग है ना, ये गिरी पर्वत पर है। कैसे? इसके जो मतलब कि जो पर्वत बताया था, पर्वत की आकृति बताया था ना, उसमें ये गिरी पर्वत है। कैसा है? गिरी पर्वत, गिरी पर्वत पर है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि ये जल दुर्ग है। क्या दुर्ग है? जल दुर्ग है। और इसके चारों ओर पानी पानी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जल दुर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जल दुर्ग बोलते हैं। एक बात देख लीजिए, फिर बात देख, श्रृंगेरी ऋषि मंडल आकृति है, वीर विनोद मंडिया आकृति है ना।
ये यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आई बात समझे। फिर क्या है यहाँ पर जो मांडलिगढ़ दुर्ग है ये क्या था, मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था, मुगलों के अधीन। बहुत विस्तार से बता रहा बाबू, इस बात ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। मुगलों के अधीन था। तो यहाँ पर जब कुंवर मान सिंह था, महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आया था ना हल्दी घाटी के लिए, कुंवर मान सिंह, इसने यहाँ पर सही सेना को क्या किया था, तैयार किया था। सही सेना को तैयार किया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सही सेना को उसने तैयार किया था यहाँ पर। इसके अलावा दो बातें एक ध्यान रखनी है, जगन्नाथ कछावा, जगन्नाथ कछावा, ठीक है। और खंगोर, खंगोर के राव खंगार, खंगोर के राव खंगार, ठीक है ना। इन दोनों को क्या, ये दोनों क्या हुए थे, इस युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। किसके पक्ष में थे, ये थे शाही सेना के पक्ष में थे, ना कि राजपूतों के पक्ष में थे। जगन्नाथ कछावा और खंगोर के राव थे खंगार, है ना। खंगोर को वहाँ का जो सामंत वगैरह था उसके जो सेनापति वगैरह थे, ठीक है, खंगार। और ये मतलब खंगार किसके अधीन थे, शाही सेना के सेनापति थे। और ये इन युद्ध के अंदर जो इसके बीच में कोई युद्ध हुआ था उसके अंदर ये शहीद हुए थे, इसलिए मांडलिक दुर्ग के अंदर इनका विशेष दर्जा दिया गया है। इस पर उनके जो आकृति वगैरह कुछ चित्र वगैरह बना होगा, ठीक है ना। कोई विशेष बात मेरे को पता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा माना जब देख के आते तब पता चलता है, लेकिन ये तब बताया नहीं गया, ठीक है ना। ये बातें हैं, हो गया नहीं क्लियर। मांडलिगढ़ दुर्ग हो गया, मेवाड़ का हो गया। अब इसके अलावा देखते हैं, है ना, ठीक है। इसको उतार लीजिए, इसके शॉट ले लीजिए। मांडलिगढ़ दुर्ग, मांडलिगढ़ दुर्ग के बाद में जयगढ़ दुर्ग, आमेर, जयपुर, जयपुर, ठीक है। ये दुर्ग कैसा है, गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है बाबू, गिरी दुर्ग है, ठीक है। कहाँ पर है, चिल्ले की पहाड़ी। कहाँ पर है, चिल्ले की पहाड़ी। ये दुर्ग कहाँ पर है, चिल्ले की पहाड़ी, है ना। इस दुर्ग के बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जयगढ़ दुर्ग, है ना। अब बात समझ में आ गई ना, है ना। चिल्ले की मतलब कि चिल्ले का टिल्ला भी कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते, चिल्ले की पहाड़ी कह सकते हैं, टिल्ला बोल दिए ठीक रहे, चिल्ले का टिल्ला, ठीक है ना। जयगढ़ दुर्ग का, जयगढ़ दुर्ग है वो कैसा दुर्ग है, गिरी पर्वत दुर्ग है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये चिल्ले का टिल्ला पर स्थित है ना। जिसे हम ईगल का टिल्ला कहते हैं, ईगल्स का टिल्ला भी कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। और ये समुद्र से कितना दूर है, ऊंचा है ना, समुद्र से 500 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। कितना है, 500 मीटर ऊंचा है। कौन सा, जयगढ़ दुर्ग। निर्माण किसने करवाया, जय सिंह ने। सभी जय सिंह द्वितीय लिखे ठीक रहेगा, सवई जय सिंह द्वितीय ने, ठीक है ना। कब करवाया, 1726 के अंदर। वाह यार क्या शानदार है, सवई जय सिंह द्वितीय ने 1726 के अंदर मांडलिगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, सॉरी जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, और इसी के नाम पर जयगढ़ दुर्ग पड़ा है।
वाह गुरु जी वाह, क्या बात है। सवाई जय सिंह के नाम पर जयगढ़ दुर्ग आमेर में है और जयपुर में है ना। गिरी पर्वत है, चिल्ले का टीला है, ईगल्स का टीला भी कह सकते हैं, समुद्र से 500 मीटर दूर है। वैस इतना ही क्लास, काम क्लियर। अभी नहीं हुआ, अभी और है। चलो देखते और क्या है। और देखिए इस दुर्ग पर है ना कुछ इस प्रकार की तोपें हमें भी रखी गई हैं। क्या रखी गई? तोहफे रखी गई हैं। वाह यार, यहाँ पर भी तोपे थी कि तोपे तो हो गई, ऐसी थोड़ी ना होगी, बिना तोपे वाला कौन रहेगा। क्या होगी? तोहफे। क्या है बाबू? तोहफे। ठीक है, कैसी तोपे हैं? इसके अंदर है, किसके अंदर है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर तोपे हैं। और ये तोपे कितनी लंबी है? एशिया की सबसे बड़ी तोप लंबी है, एशिया की सबसे बड़ी तोप। वाह यार, क्या बात है। सबसे बड़ी तोप। ठीक गुरु जी वाह, क्या कमाल कर दिया। और तो और इसकी जो लंबाई है ना वो 31 फीट है। वाह गुरु जी। और क्या है? और जो ये तोप है ना, इसके जो अंतिम छोर है ना, ये पूरा है ना कंप्लीट, इसको मिलाएंगे ना तो 31 फीट और 3 इंच। वाह गुरु जी, इतना डिटेल से बताएंगे बाबू, चिंता नहीं करें, ऐसे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। तोप थी। अब सर ये बातें बता दी, फीट बता दिया, इंच बता दिया, लेकिन तोप का नाम क्या था? जय बाण। जय हो जय सिंह की जय बाण। जय हो जय सिंह की जय बाण। आई बात समझ में, है ना। ठीक है ना। ये क्या हो गया इसको? जय बाण है ना, इतनी फीट लंबी है। और इसके अलावा भी हमें खूब टाँके मिलते हैं और बावड़ियाँ भी मिलती हैं, तालाब भी मिलते हैं, है ना, पक्की नालियाँ भी मिलती हैं। और इनके जो मानसिंह की कुछ छतरी वगैरह इसकी जो इस प्रकार की यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की इनकी कुछ और विशेषताएं हैं इसके अंदर। और यहाँ पर 1818 के अंदर, 18 के अंदर थोड़ा ना होता है, मैं आता 18 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, ने अधिकार कर लिया। ठीक है। और जो ये तोप है ना, इन तोप को प्रयोग किया गया कि भाई इनको तोप को छोड़ देते हैं, क्या है तोप ये छूटे ना छूटे, फिर कभी काम पड़ जाए, फिर तोप कैसे ले हुए रहते, तोप तो चल ही नहीं पा रही है। तो इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन तोप को मतलब कि यूज में लिया गया, इनको प्रयोग किया गया कि ये तोप सही है गलत है। तो इस तोप को छोड़ा गया था। और जब इस तोप को छोड़ा तो ये 35 किलोमीटर लगातार चली थी। कितनी बाबू? 35 किलोमीटर लगातार चली। और कहाँ गई? चाकसू में जाकर गिरी। वाह गुरु जी वाह, क्या कमाल कर दिया। कहाँ जाके गिरी? चाकसू में जाकर गिरी। और वहाँ पर बड़ा एक तालाब बन गया, जिसे चाकसू का तालाब कहते हैं। वाह गुरुदेव वाह, धन्य हो, क्या कमाल कर दिया। कमाल तो होगा बाबू, इतनी सारी बता रहे हैं तो क्लियर है ही जे। और देख लीजिए, और इसके पीछे क्या छूटा? कुछ नहीं छूटा ना। 31 फीट हो गए, 35 किलोमीटर लंबा जाता है ना। ये बात क्लियर होगी ना। अब देखते हैं, अब इसके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कुछ थोड़ा उतार लीजिए कि आपको भी पता चल जाए क्या भाई हाँ इस प्रकार का ये है ना। और इसका जो वजन एक और लीजिए, वजन है ना 50 टन, 50 टन वजन। वाह गुरु जी क्या बात है, आपने तो इसका वजन ही बता दिया, क्या कमाल कर दिया। वजन है इसका 50 टन वजन है। अब एशिया की सबसे बड़ी तोप है और इसका 50 टन वजन है और 31 फीट है ये लंबी है। और इनके अंतिम छोर साथ में मिला है 31.3 इंच लंबा है। ठीक है ना। और इसमें मतलब कि 50 टन है और इनका छोड़ा गया तो 35 किलोमीटर लगातार गई थी और चाकसू में जाकर गिरी थी। और एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम जय बाण है। और जो इसका जय बाण है कहाँ पर है? ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? जयगढ़ दुर्ग का नाम सभी जय सिंह ने करवाया था। कब कराया था? 1726 के अंदर करवाया था। और क्या बताए बाबू, इतना सारा बता दिया, अब और क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। और ये समुद्र से 500 फीट ऊंचा है ना। और इसका क्या बताएं, और तो बताने की कोई फीचर रहा ही नहीं। ठीक है,
आगे चलते हैं। ठीक है ना, कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट तो करना बाबू, ऐसे मत चले जाना, ऐसे नहीं देगा फिर मेरे को क्या पता चलेगा। अब आगे देखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। वाह यार, ये तो नाहरगढ़ दुर्ग, क्या बात है, नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, गुरुजी ये शब्द कहाँ से आया, हमारे ये नाहर दिमाग से निकल गया। पहले जब छोटे थे पहले नाहर आता था, हम ज़्यादा चिल्लाते थे तो मम्मी बोलती थी घर में से कि नाहर आ जाएगा। यहाँ पर नाहर कैसे आ गया, दिमाग लगाया, ये नाहर यहाँ पर कैसे आया, नहीं दिमाग लगाया ना, अपन लगाते दिमाग कैसे। जो ये नाहर शब्द लिखा है, गढ़ का मतलब होता है दुर्ग किला होता है, ठीक है ना, गढ़ समझ गए, हम ये इसको नाहर ही देखते हैं, क्या देखते हैं बाबू, नाहर। अब जो ये आपको ये नाहर दिख रहा है ना, इस नाहर का अर्थ क्या होता है, गुरु जी अर्थ बताओ, आए के पता चले। बाघों का निवास, किसका निवास बाबू, बाघों का निवास। वाह यार, बाघ रहते थे, बड़े बड़े बाघ यहाँ पर रहते थे, हाँ रहते थे, इसमें क्या दिक्कत है, रहते थे पहले। ठीक है गुरु जी, आप जैसे करे वैसे मान लेते हैं। और नाहरगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने कराया, सवाई जय सिंह ने। वाह गुरु जी वाह, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, वाह गुरु जी वाह। कब करवाया, 1734 के अंदर। वाह गुरु जी, इतना बड़ा बता दिया, बड़ा कहाँ, छोटे है ना, अभी बड़ा और बाकी है, खूब बड़ा बड़ा पड़ा है। ये हो गया 1734 के अंदर। और नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है, नहीं मतलब कि इनका जो अलग नाम, अन्य नाम है ना, अलग अन्य नाम, पुराना नहीं है, सुदर्शनगढ़। वाह गुरु जी वाह, क्या बात है, सुदर्शनगढ़, हाँ नाम है इसका। और देखते हैं इसका नाम, नाहरगढ़। और क्या है, ये जो आपको नाहरगढ़ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होता, एक मान जाते हैं जो कुल देवता होता है ना, जो देव होते हैं, जो पितृ देव होते हैं, पितृ देवता का नाम होता है भूमिया जी। पितृ देव का क्या नाम होता है बाबू, भूमिया जी। और यहाँ पर क्या, जो राजा द्वारा किला बनाने की शुरुआत की गई थी, कभी राजा इसका यहाँ पर क्या करेगा, किला बनेगा, क्या करेगा, किला बनाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, है ना, किला बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता, भूमिया जी यहाँ पर इनकी जो आत्मा है ना, यहाँ पर घूम रही थी। जैसे ही राजा किला बनाने के लिए जाते ही ये बीच में टांग अड़ाती थी। दिन में भूमि जी क्या करते थे, ये दिन में किला बना के जाते, रात में भूमि जी किला तोड़ देते, मतलब कि जो उनकी जो चुनाई करके जाते थे चेन्नई, तो उनको कि वापस रात में तोड़ देते, सुबह आते वापस इसको बनाते, वो भूमि जी रात में तोड़ देते। तो यार राजा ने कहा ऐसा मैटर है कैसे, इसको कैसे तोड़ सकते हैं यार, दिन में बनाते हैं रात में टूट जाती ऑटोमेटिक, ये क्योंकि मैं ऐसा कैसे मैटर हो सकता है। तब यहाँ के राजा ने बात की थी आम जनता से, कौन से, सवाई जय सिंह ने, कि आप बताइए, हम दिन में बना के जाते हैं और रात में टूट जाता है। किसने कहा भाई हमारे यहाँ पर भूमिया जी है, क्या है, भूमिया जी है, और वो रात को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, आप उसको भी मनाएंगे नहीं तो उनके पहले जो दारू वगैरह चाड़िए, दारू वगैरह चढ़ाइए, है ना, जो बीड़ी होती है, बीड़ी पीते हैं ना, वो आपका पता नहीं कैसा सिस्टम है, लेकिन हमारे गाँव में ऐसा होता है, बीड़ी चढ़ाते हैं, बीड़ी चढ़ानी चाहिए, उनको पहले मनाइए फिर किला बनाइए, ऐसा आपका किला थोड़ा ना रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, भूमि जी का वहाँ पर मतलब कि प्रसाद वगैरह चढ़ाई, और क्या क्या वहाँ पर बीड़ी वगैरह जो भी वो चढ़ाई। उसके बाद में क्या हुआ, ये सारा काम करने के बाद में जो ये भूमि जी का जो नाम था वो नरसिंह जी भूमिया थे, नारसिंह भूमिया जी, क्या नाम था, नारसिंह भूमिया जी, नारसिंह भूमिया जी, ठीक है ना, भूमिया जी, नारसिंह जी भूमिया जी का वहाँ पर मंदिर बनाया गया उस दुर्ग के अंदर के। नारसिंह जी भूमिया जी आज से यहाँ पर रहेंगे, नारसिंह जी भूमिया जी आज से यहाँ से कहीं किधर भी नहीं जाएंगे और हमारे दुर्ग की रक्षा करेंगे। नारसिंह जी भूमिया जी, हमारे से गलती हो गई थी कि आपको बिना पूछे हम यहाँ पर किला बना रहे थे और हमारा इतना पैसा बर्बाद हुआ है। ये कौन बोल रहे हैं, सवाई जय सिंह जी बोल रहे हैं कि हमारा इतना पैसा बर्बाद हुआ है और इसका हर्जाना कौन भुगतेगा, ये आप डिफेंड कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है, हम आपकी मतलब हर तरह की इज्जत करेंगे और आपसे गुंजाइश है कि लगातार हमारी सहायता करते रहिए। तो फिर नारसिंह जी भूमिया जी ने वचन दिया था, आपके मैं हर तरह से सहायता करूँगा, ठीक है।
तो इसलिए नाहर सिंह जी भोमी जी के नाम पर इसका जो किले का नाम क्या पड़ा है, नाहरगढ़ दुर्ग पड़ा है, नाहरगढ़ किला पड़ा है। वाह गुरु जी वाह, क्या बात है, नाहर सिंह जी भोमी जी। अब एक बात है, नाहर सिंह जी भोमी जी तुम्हारे गांव में है कि नहीं है, ये तो बात था आपका नहीं है, लेकिन मेरे गांव के अंदर नाहर सिंह जी भोमी जी है, मंदिर है। मैं तो जाते ही उसको सलाम करूंगा, नाहरगढ़ किले का सुरक्षा रखनी है नाहर सिंह जी भोमी जी को, ठीक है ना। अब यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखते हैं आगे, देखते हैं, यहाँ तक देख लीजिए, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नाहर सिंह जी भूमि जी, सुदर्शनगढ़ जो जी मतलब कि सुदर्शनगढ़ है ना, इसके बारे में ध्यान रखनी है। और एक मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ एक बात बताना भूल गए थे आपको, मांडलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो ये मांडलगढ़ दुर्ग है ना, हाँ, ये 3 जिलों से घिरा है, 3 जिलों से मांडलगढ़ दुर्ग। कौन से? बेबी मैं तेरा, बेबी मैं तेरा। वाह यार, बेबी का नाम क्या था? बेबी, बे का मतलब बेड़च, बेबी मैं तेरा, बे का मतलब हो गया बेड़च, ब का मतलब बनास, और मैं का मतलब मैनाल। राजस्थान की कल्चर आपको ऐसे चुटकिया में याद होगी, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बेबी मैं तेरा, बेड़च, बनास, मैनाल, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये कोई 2 बातें छूट गई थी बीच में, और इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। कभी कभार त्रिवेणी भूल जाते हैं, इस बीच में छूट जाता है, भूलते नहीं है लेकिन बताते बताते आगे चले जाते हैं, है ना। ये बातें ध्यान रखनी, क्लियर है नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं। और मैंने एक पिछली क्लास में बताया था मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, वो मतलब कि राजस्थान सॉरी मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो किला है ना मेहरानगढ़ दुर्ग, वो है एशिया का सबसे बड़ा किला मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता है, उनका मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, जो मतलब कि राठौड़ की कुल देवी है। ये भी मैंने बताया था, वो मतलब कि बीच में छूट गया था, भूला नहीं था कि छूट गया था जल्दबाजी में, है ना। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। क्या कोई छूट थी तो क्या है रे इसके, कोई छूट जाती बीच में तो वो बाद में बता देते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग हो गए ना 3 किले। अब आता है बाबू आमेरगढ़, आमेर दुर्ग, ठीक है। आमेर जयपुर में ही जी, आमेर जयपुर, गिरी पर्वत, ठीक है। और इसका निर्माण देखिए, आमेर दुर्ग के अंदर कुछ ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर जो शुरुआत में राजा था ना, वो था एलन सिंह। कौन था? एलन सिंह, ठीक है ना। कौन सा? एलन सिंह। ये जो क्या चंदा के वंशज था, जो चंदा, इनका जो वंश का नाम था चंदा वंश, एलन चंदा वंश के राजा, चंदा वंश के राजा था, चंदा वंश के राजा एलन सिंह। उन्होंने 967 के अंदर इसकी स्थापना की थी, 67 में इसकी स्थापना की। उन्होंने कहा भाई ये काम हम करेंगे, आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं। तो एलन सिंह, ऐलान करना, यानी कि ऐलान करना, एलन सिंह ने ये ऐलान किया था। फिर एलन सिंह ने इसका ऐलान करके चले गए थे, इनकी स्थापना कर दी। फिर यहाँ पर आता है मान सिंह। उन्होंने इनकी स्थापना की थी। मेरी बात आपको ध्यान से रखनी है, कंपटीशन एग्जाम यहाँ से टप निकलेगा। स्थापना अलग होगी, नींव अलग होगी, निर्माण अलग होगा, अंतिम समय निर्माण किसने किया वो अलग होगा। बाबू ऐसे क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है, आपको ध्यान रखनी है इस चीज को। मान सिंह ने इसकी नींव रखी, मान सिंह ने नींव रखी, ठीक है। मान सिंह ने इसकी नींव रखी। फिर सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने निर्माण कराया, आधा अधूरा है ना, निर्माण
कार्य चालू रखा, ठीक है ना, निर्माण कार्य चालू रखा, चालू रखा, ठीक है ना। फिर यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है तो वापस मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर कहाँ लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। मान फिर जय सिंह प्रथम ने इसका पूरा कार्य किया, पूरा निर्माण किया, ठीक है ना। और समय कितना लगा, 100 वर्ष लगातार समय लगे थे, 100 वर्ष का समय लगा, ठीक है ना। और इस दुर्ग को पुराने नाम से कादिल दुर्ग से नाम से जानते थे, कादिल, ठीक है ना। कोई दुर्ग के जिनके दुर्ग थे इनके पुराने नाम से कादिल दुर्ग के नाम से जानते थे, है ना। और इनको और पुराने नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं इनको, पुराने, है ना, पुराना नाम से जानते हैं कि भाई इसको जो आमिर है ना, आमिर को पुराना किस नाम से जानते हैं, है ना। तो एक नाम है अंबानी, क्या है, अंबानी, क्या है, अंबानी है, ये बात ध्यान रखनी है ना। अंबानी ये अंबावती कहते हैं, अंबानी नहीं अंबावती है, अंबावती, ठीक है ना। और दूसरा है अमरपुर और तीसरा है अमरगढ़। इनको मतलब कि जो इनका पुराना नाम है ये है, और कादिल इंदुर का नाम है, कादिली पुराना। ये अंबावती, अमरपुर, अमरगढ़ इनका पुराना नाम है, किसका, ये जो शहर है ना आमेर का, इस प्रकार, ठीक है ना। क्लियर है, देख अंबावती, अमरपुर और अमरगढ़, है ना। और यहाँ पर एक बात थी कि यहाँ पर एक फिल्म शूटिंग हुई थी, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। इनके भाई नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी बता देते हैं, आप कोई किसी को मूवी में रुचि होगी देख रहा बाजीराव मस्तानी की यहाँ शूटिंग हुई थी, कहाँ पर, यहाँ पर, है ना, आमेर दुर्ग के अंदर, ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे देखें, अब इसके अंदर कुछ एक विशेष बातें हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब कि निर्माण 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, ठीक है ना, ये बातें क्लियर हो गई। अब इसके बारे में और क्या है कि इनको जो दर्शनीय स्थल देख लेते हैं, वाह गुरु जी वाह, दर्शनीय, इसको मिटाना पड़ेगा, बहुत टेढ़ा काम है ये बात देख ली, ले लो स्क्रीनशॉट या फिर साथ में लिख लेना, लगातार लिखते रहिए, और तो क्या है, अब आधा मिटा दिया मैंने। आमेर दुर्ग, दर्शनीय स्थल, यही इम्पोर्टेंट है, मैं जो ये बात बता रहा हूँ यही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, बाकी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जो निर्माण बता दिया, इसने निर्माण किया 16वीं शताब्दी के आसपास था, ठीक है ना। तीनों के शासकों द्वारा एलन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ये बातें थी। और हम विशेष बात ये है, दर्शनीय स्थल क्या है, सीमा, सीमा सु 2 बार, सीमा सु अलग से 2 बार प्यार, सीमा सु अलग से 2 बार प्यार, दीदी नाराज, वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, सीमा सु अलग से 2 बार प्यार, दीदी नाराज, वाह गुरुजी वाह। इसका मतलब शीश महल, शीश महल, और इसका मतलब क्या है, शिरोमणि मंदिर, शिरोमणि मंदिर, ठीक है। सुहाग, सुहाग मंदिर, सुहाग महल, ठीक है ना। और सुख महल, महल भी बोल सकते हैं, मंदिर बोल सकते हैं, सुख महल, है ना, या सुहाग महल, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी हो गए ना। फिर
अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है ना। ग यानी गणेश पौड़, पौल, ठीक है ना। से ये गलत है भाई, दो दौलाराम, दौलाराम का मंदिर, ठीक है ना। सुप्यार, दीवान ए खास, दीवान ए आम, सीमा सू, शीश महल। हाँ एक माँ भूल गया ना, माँ मावट का तालाब, मावट का तालाब, तालाब, ठीक है। अलग अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, गणेश पौल, दौलाराम का मंदिर, ठीक है ना। दीदी, दीवाने काश, दीवाने आम। देखिए सीमा, अब आपको कैसे याद रखना, राजस्थान की कल्चर चुटकियों में याद, ठीक है ना। सीमा सू अलग से दो बार प्यार, दीदी नाराज। अब सीमा कौन थी आप सोच सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सी का मतलब शीश महल, सी का मतलब शिरोमणि, माँ का मतलब महावट का ताज महल, ठीक है। सु यानी सुहाग महल, और सु यानी सुख महल, ठीक है। दो हो गए क्लियर। अ यानी अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ग यानी गणेश पौल, ठीक है। दो यानी दौलाराम का मंदिर, ठीक है। प्यार ये भी गलत शब्द है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये बार ये भी इस्तेमाल गलत बार, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका यूज नहीं करते हैं। दीदी, दी का मतलब दीवाने खास, दीवाने आम। दीदी नाराज हो गई, सीमाशु वाले दो, सीमाशु अलग से दो बार प्यार हुआ था, दीदी क्या हो गई, नाराज हो गई। दीदी क्या हो गई, नाराज हो गई। दीवाने काश, दीवाने आम, ठीक है ना। दीवाने आम का जो निर्माण है वो जय सिंह द्वारा करवाया गया था, जय सिंह द्वारा, है ना, जय सिंह द्वारा। हुआ ना राजस्थान की कल्चर चुटकियों में याद। मेरे साथ बने रहेंगे तो याद होगा, वरना तो आप जाने आपका कर्म जाने, भाग्य में लिखा है, तकदीर में लिखा है, वो होता रहेगा। इसका मैं तो कुछ कर नहीं सकता, नहीं आप कर सकते। देख भाई एक बार ये ट्रिक भी लिख लीजिए, सीमा सु दो बार प्यार हो गया था अलग से, है ना, वो भी आप लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर मैं इसको मिटाता हूँ। हो गया निकल, मिटा दूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में स्क्रीनशॉट क्या है, मैं जो बता दूँ वो तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि मेरी जो इतनी जो राइटिंग है नहीं कि मैं आपको नोट्स बना के दूँ, नहीं, हमारे पास इतना टाइम है कि आपको नोट्स बनाया जाए। अब कहाँ नोट्स बनाए, इतना बोर्ड में नोट्स भी नहीं बनते। तो आपको जैसे बता दें आपके अनुसार लिख लीजिए, ठीक है ना, वही काम आएगा आपके। ज़्यादातर तो सुन लीजिए, सुनने से आपका बेड़ा पार है, चिंता ही करने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे चलते हैं। रुक जा बाबू, ऐसे मत कर। अब फिर आता है दोसा का माधोगढ़, व माधोगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। दोसा का माधोगढ़ दुर्ग किसने निर्माण कराया, माधो सिंह ने। किसने करवाया, माधो सिंह ने। दोसा के निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। और इनके जो जो कलाकार थे वो थे बनार सिंह जी। कौन थे, बनार सिंह जी, बनार सिंह जी थे, है ना। और बनार सिंह जी, इन्होंने इसका निर्माण किया 1600
88 के अंदर, है ना। ये मतलब कि जाट थे बनारस सिंह जी, ऐसे कुछ जाट तन का वो संबंध था, इस प्रकार के थे। और बनारस सिंह जी ने 1688 के अंदर इसका निर्माण करवाया था, दौसा का माधो सिंह दुर्ग, है ना। ये माधो सिंह ने करवाया था और बनारस सिंह जी इसके कलाकार थे, 1688 के अंदर इसका निर्माण कराया था। ये दौसा की सबसे बड़ी यही विशेषता है, बाकी दौसा का कुछ खास है नहीं। लेकिन एक खास देख लेते हैं, आलूदा, क्या नाम है इसका, एक दौसा में कुछ एक प्रसिद्ध है आलूदा, आलूदा। और जो हमारा भारत का जो झंडा है ना, तिरंगा, है ना, 15 अगस्त आने वाली है, भारत का जो तिरंगा है, क्या है, भारत का तिरंगा है, ठीक है ना। इस तिरंगा का जो निर्माण है ना, तिरंगा का जो निर्माण है आलूदा, इस तिरंगे का जो निर्माण है ना, जो बनावट है ना, वो कहाँ की गई, आलूदा के अंदर हुई थी। वाह यार, आलूदा के अंदर इसकी जो बनावट हुई थी, फिर जाके दिल्ली के लाल कोट के अंदर इसको लगाया गया था। कहाँ पर, दिल्ली के लाल कोट के अंदर इसको जाके लगाया गया था आलूदा से। मतलब कि जो ऐसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पर जो तिरंगा फहराया गया था पहली बार, वो सबसे पहले वो कहाँ से बना था, तो वो आलूदा से बना था। इसलिए आलूदा है वो इसलिए प्रसिद्ध है, दौसा का एक प्रसिद्ध जगह है, ठीक है ना, क्लियर है ना। आलूदा, ये इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, और बाकी आलूदा की कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं। फिर इसकी जो आकृति है ना, वो कैसी है, छापन सूप की आकृति है। कैसी है, सूप की आकृति। यही है बड़ी बड़ी बातें, और तो मेरे को कुछ यहाँ पर लगती है नहीं, ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखनी है। फिर आगे देखते हैं, फिर आता है गाहग्रौन का दुर्ग। कौन सा, गाहग्रौन का दुर्ग, गाहग्रौन का दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। गाहग्रौन का दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार ये गाहग्रौन का दुर्ग है, झालावाड़ के अंदर है, ठीक है ना। अब इसके दुर्ग की विशेषता आपको क्या बताइए, इसकी विशेषता बहुत ही अलग मतलब कि नज़रिए से दिखती है, इसकी विशेषता है ना। इसके पास में कुछ एक इस प्रकार की जो नदी वगैरह भी मिलती हैं, है ना। ये गाहग्रौन दुर्ग है, ये सारा का सारा जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है बाबू, जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग है, ठीक है ना, गाहग्रौन का दुर्ग। और ये गाहग्रौन का युद्ध भी हुआ था 1519 के अंदर, राणा सांगा और मालवा के थे मोहम्मद शाह खिलजी ऐसे कुछ थे, है ना, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। राणा सांगा और मोहम्मद शाह खिलजी द्वितीय ऐसे कहते हैं, मालवा के थे, है ना, उनके बीच में युद्ध हुआ था, गाहग्रौन का युद्ध 1519 के अंदर, है ना। लेकिन वो बातें हम क्या, जो हमारे जो इसकी टॉपिक के संबंधित नहीं है। तो ये गाहग्रौन का दुर्ग है ना, झालावाड़ के अंदर है, और इसको जल दुर्ग के नाम से जानते हैं। किसको, गाहग्रौन दुर्ग को। ये इसकी बड़ी बड़ी मतलब बातें थी गाहग्रौन दुर्ग की, है ना। और जो इनकी जो नदियाँ है ना, ये काली सिंध नदियाँ, ये मतलब एक चट्टान आऊ, है ना, ये क्या है, ये एक चट्टान आऊ व काली सिंध, काली सिंध नदियाँ के बीच, नदियाँ के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है, ठीक है ना। कौन सा, गाहग्रौन का दुर्ग, झालावाड़ का। ये इसलिए प्रसिद्ध है गाहग्रौन का दुर्ग। इसके अंदर आपको विशेष बातें ध्यान रखनी है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण बिसल देव ने करवाया था। किसने करवाया था, बिसल देव, डोड के राजा थे। कहाँ के, डोड के राजा बिसल देव ने करवाया। इसी कारण इसको डोडगढ़ एवं दुल्लरगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, डोडगढ़ दुल्लरगढ़ कहते हैं। बिस्लदेव ने करवाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डोडगढ़ दुल्लरगढ़ कहते हैं। देखिए डोडगढ़ दुल्लरगढ़ है ना, ये अलग अलग नहीं है ना, ये एक ही है। डोडगढ़ और दुल्लरगढ़ क्या है, एक ही है। ये क्या है, अलग अलग नहीं है ना। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है ना।
और इसके बारे में क्या है कि जो यहाँ पर जो एक व्यक्ति का नाम था अचल दास खींची। कौन था? अचल दास खींची। इसने क्या किया था? इस दुर्ग की रक्षा करते हुए, इनके साथ मांडू के राजा थे, आदिशा द्वितीय ऐसा कुछ राजा थे, है ना। उनके दोनों के बीच में युद्ध, आदिशा द्वितीय के बीच में, इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर अचलास खिंची ने अपनी जो वीरता को दर्शाते हुए, अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? अचलदास खिंची, जो कि मांडू के दुर्ग के अंदर इनकी कुछ छतरी वगैरह बनी हैं। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, अचलदास खिंची की। किसकी बात ध्यान रखनी है बाबू? अचलदास खिंची की, ठीक है ना। फिर इसके बारे में कुछ और विशेष बातें हैं, है ना। यहाँ पर पहले सूफी संत रहते थे, है ना, सूफी संत, सूफी लिखने है, लिख देना सूफी संत। मिट्टे शाह, मिट्टे शाह, मिट्टे शाह की मतलब कि यहाँ पर मिट्टे शाह की छतरी बनी है ना, मंदिर बोल सकते हैं, छतरी बनी है मिट्टे शाह की, जिन्हें मतलब कि नलिका कहते थे। पहले क्या कहते थे? नलिका। ये बात थी भाई इसकी गागरान दुर्ग की, ठीक है ना। अब ये गागरान दुर्ग हो गया। अब एक दुर्ग है भैंसा रोड दुर्ग, है ना। और यहाँ पर बराणु मंदिर है। कृष्ण मंदिर है, बराणु मंदिर है, और बराणु मंदिर है और मतलब कि और बराणु मंदिर है और 100 क्या है? बराणु मंदिर है और 100 वर्षा का पंचांग है। क्या है? बराणु मंदिर है और 100 वर्षा का पंचांग है। बराणु मंदिर व 100 वर्षों का पंचांग, वर्षों का पंचांग, पंचांग, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब वो होशंगा सा, ठीक है ना। अचलदास किसी के साथ था? होशंगा सा। कौन था वो? संगा सा, वो याद नहीं, होशंगा सा था, ठीक है। अब मिटा रहा हूँ। ठीक है ना। भैंसो गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े उड़ा, है ना। भैंसोगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। और इस दुर्ग के बारे में, निर्माण के बारे में बात करते थे, इसके दुर्ग का निर्माण के 1740-41 के आसपास माना जाता है, ठीक है ना। ये दुर्ग, और ये कैसे दुर्ग है? ये जल दुर्ग के संबंधित हैं, जल दुर्ग, ठीक है ना। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भैंसोसा, कौन थे? भैंसोसा वह रोड़ा, रोड़ा नामक दो व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम भैंसोगढ़ पड़ा है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है ना। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? भैंसोगढ़ पड़ा है। और इस भैंसोगढ़ की विशेषता है, इसको मतलब राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? राजस्थान का वेल्लोर। इस बारे में आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। किस प्रकार राजस्थान के दुर्गों के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब कि भैंसोगढ़ दुर्ग। कैसा? भैंसोगढ़ दुर्ग। भैंसोगढ़ का मतलब क्या था? भैंस नहीं होता है ना, इसका भैंस नहीं होगा इसका दुर्ग का नाम, है ना। और ये जो किस नदियों के बीच में बना है? चंबल नदी, चंबल। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, चंबल नदियों के बीच में बना है ना भैंसोगढ़ दुर्ग, है ना। चंबल और बामणी, कौन सी?
चंबल और बामणी। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। चंबल और बामणी, चंबल और बामणी। बामण के घरे भैंस बंधी हुई थी। क्या थी? बामण के घरे भैंस बंधी हुई थी और उस भैंस के चंपल पहने हुए थे, इसलिए उसको वेलोर कहा गया। क्या कहा? वेलोर कहा। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। भैंसोरगढ़ यानी कि बामण के घर में एक भैंस बंधी हुई थी और उस भैंस के चंपल पहने हुए थे और इसी कारण उसको वेलोर कहा गया। क्या कहा गया? वेलोर कहा गया। इसी कारण भैंसोरगढ़ दुर्ग है, इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेलोर कहा जाता है। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। राजस्थान का वेलोर। राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। बामण के घर भैंस बंधी हुई थी। याद रखना है तो याद रखना है, ठीक है ना। राजस्थान का वेलोर। माँ गुरुजी वाह, धन्य हो, क्या कमाल कर दिया, ठीक है ना। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। और यहाँ पर शक्ति सिंह एक मतलब कि जो महाराणा प्रताप थे उनके भाई का लड़का था शक्ति सिंह, है ना। भाई का लड़का था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह इनकी छतरी है वो यहाँ पर बनी हुई है ना। क्या है यहाँ पर? छतरी बनी हुई है। तो इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? पंच देवता कहा जाता है। देवड़ा क्या कहते हैं? पंच देवला। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है। भैंसोरगढ़ दुर्ग के बारे में इतनी डिटेल से चर्चा करेंगे बाबू। चर्चा हम बैठे, चिंता क्यों कर रहा है, इतनी सारी बता दी, है ना। अब और इसको तेरे क्या बताऊं इसके बारे में यार, है ना। और इसके पास में एक रावत भाटा किला है, भैंसोर दुर्ग के पास में 50 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर ही है ना। रावत भाटा है, रावत भाटा। भाटा नामक शहर है। नामक क्या है बाबू? शहर है। वाह गुरुजी वाह, क्या बात है, आपने कमाल कर दिया। करेंगे बाबू कमाल, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। एक बार और देख लीजिए। भैंसोरगढ़ दुर्ग बामन के घरे भैंस बंधी हुई थी। क्या थी? बामन के घरे भैंस बनी हुई थी, है ना। और इसके निर्माण के बारे में एक और, भैंस बंधी हुई थी और उस भैंस का चंपल पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? चंपल पहने हुए थे और इसी कारण उसको वेलोर कहा गया। इसलिए क्या हो गया? राजस्थान का वेलोर हो गए ना। और इसके जो भैंसोरगढ़ के जो निर्माता थे, है ना, कुछ अलग इतिहासकार मानते हैं रावत लाल, रावत लाल, रावत लाल ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? रावत लाल ने इसका निर्माण किया था 1741 के अंदर। क्या किया था? रावत लाल ने 1741 के अंदर निर्माण किया था। और मेवाड़ के राजा थे जगत सिंह द्वारा भैंसरगढ़ को ये जागीर के रूप में दिया। जो भैंसरगढ़ के जो व्यक्ति थे उनको जागीर के रूप में दे दिया था जगत सिंह ने, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बड़ी सी बड़ी ये बातें हैं। कुछ जगह दर्शनीय स्थल भी देख लेते हैं। दर्शनीय स्थल, ठीक है, अच्छा रहेगा यार, थोड़ा बहुत देखना फर्क बनता है ना। ऐसे थोड़ा ना है कि तीन का जो स्थल नहीं देखे, स्थल तो देखना पड़ेगा बाबू, ऐसे तो इसका काम होगा नहीं, है ना। तो इसके स्थल की बात की जाए तो एक देवी भीम चोरी, है ना। देवी भीम चोरी, वाह यार, देवी भीम चोरी। देवी की चोरी किसने की थी? भीम ने की थी। वाह गुरुजी वाह। देवी भीम चोरी का यहाँ पर मंदिर बना है और शिव जी का मंदिर बना है। वाह गुरुजी वाह, शिव जी का मंदिर बना है का मंदिर। और फिर और क्या है? गणेश जी का मंदिर, गणेश जी का, गणेश जी का मंदिर, ठीक है ना। और राजा का कुआ, ऐसे नाम में खूब इनके जो मंदिर वगैरह बने हैं। तो ये हमारा हो गया भैंसुरगढ़ दुर्ग तक पूरा क्लियर हो गया, डिटेल से बात कर ली है। अब आप इसके बारे में क्या राय है वो तो आप उसको समझ सकते हैं। इनकी राय आई जो भी हो वो आपके पास में रखना है, लेकिन ये चीज़ें याद होनी चाहिए। राय एग्जाम के अंदर काम नहीं आएगी, एग्जाम के अंदर यही चीज़ें काम आएगी। बाबू मैं बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी आपको कोई चीज़ याद रहे या नहीं रहे ये कोई इतना मायने नहीं रखता है। और किसी को लगता है कि जो आप पढ़ाते हैं वो हमें याद नहीं रहता, है ना, ऐसे बहुत सारी बात प्रॉब्लम आती है कि हमें याद नहीं रखता।
तो एक काम करना है, अपने जो पिताजी है ना उनको आंखें के सामने आंखें डाल के देखना, तेरे को क्या नजर आएगा। तेरा उद्देश्य, तेरा लक्ष्य, है ना, तेरी मंजिल तेरे को नजर आएगी। और तेरी माँ और तेरी जो माता जी है ना, माता जी के आंखों के अंदर आंखें डाल के देखना, तेरे को तेरी तकदीर नजर आएगी। मतलब मेरा क्या है, तेरे को यदि कोई याद नहीं होता है, कोई तेरे को सवाल याद नहीं होता है, तो घर पे जाना और पिताजी की आंखों के सामने आंखें मिलाना और नज़र से देखना तेरे को क्या नज़र आता है। तेरे को तेरा उद्देश्य नज़र आएगा, तेरे को तेरा लक्ष्य नज़र आएगा, है ना। तेरे को जो इस मतलब कि दुनिया के अंदर तेरे को क्या करना है वो चीज़ें तेरे को नज़र आएगी। और माँ के सामने आंखों के आंखें डाल के देखना, तेरे को क्या नज़र आएगा, तेरे को तेरी तकदीर नज़र आएगी कि तेरी तकदीर में क्या लिखा है वो तेरे को नज़र आएगी। और यदि किसी को लगता है कि मेरी माँ नहीं है ना, यदि किसी को लगता है मेरे पिताजी नहीं हैं, तो यदि तेरे के पिताजी नहीं हैं, यदि किसी के पिताजी नहीं हैं, तो वो जहाँ पर पिताजी की समाधि है वहाँ पर जाके देखना और जाके हाथ जोड़ कर देखना, तेरे को पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा, है ना। कि तेरे को क्या नजर आएगा, तेरे को तेरा पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। और यदि माता जी किसी के नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर समाधि के पास में जाना और हाथ जोड़ के खड़ा होना, तो एक अपना आप में एक ईश्वर का नज़ारा दिखेगा, ईश्वर का दूध दिखेगा। देख के तो देखिए, स्मरण करके देखिए, नज़रों में नज़र डाल के देखिए तो सरा आपको क्या नज़र आता है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। कोई कहता है मेरे को याद नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सारे याद है बाबू। एक बार जब है ना वजन पड़ता ना, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ये तो चीज़ है कि हमारे पास में कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना। धन्यवाद।